जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनी इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपको उन सवालों के जवाब दूंगा जो अक्सर नए बिजनेसमैन जो स्क्रैप इंडस्ट्री में, प्लास्टिक स्क्रैप में नया नया कदम रखना चाहते हैं और वो आते साथ ही ग्रैनुअल्स का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर दाने का बिजनेस करना चाहते हैं, दाना या ग्रैनुअल का प्लांट सेटअप करना। तो इसके बारे में मैं विस्तार में जानकारी दूंगा। इस जानकारी को मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहला हिस्सा होगा नेगेटिव पार्ट, अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप इंडस्ट्री में नए हो तो क्यों आपको दाने का या फिर ग्रैनुअल का बिजनेस नहीं करना चाहिए, और दूसरा होगा पॉजिटिव बात कि आप अगर करना चाहते हैं तो क्यों कर सकते हैं और उस करने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो चलिए बेगर किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्लास्टिक स्क्रैप में नए हैं और आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले जानकारी हासिल करें। पर अब आप जानकारी हासिल कैसे करेंगे इसकी विस्तार में मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए, कम से कम आप 3 से 6 महीना R&D करें। R&D स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि आप रिसर्च करें और जैसे ही वो इल्म, वो ज्ञान हासिल हो जाए आपको, अपने अंदर उसको डेवलपमेंट लाएं। सबसे पहले तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप ट्रेडिंग करें, छोटी मोटी ट्रेडिंग करके मार्केट को समझें कि परचेज प्राइस क्या चल रही है आपके इलाके में उस पर्टिकुलर प्लास्टिक स्क्रैप की। ट्रेडिंग करने के बाद जब धीरे धीरे दलाल के माध्यम के जरिए व्यापारी से आपके कांटेक्ट होंगे और आपके संबंध अच्छे बनेंगे और आए दिन 3 से 6 महीने में आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, तब जाके आप बिगिनर लेवल पे प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस को सेटअप करें। अगर आप डायरेक्ट आते साथ ग्रैनुअल्स का बिजनेस या फिर दाने का बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपका क्या लॉस हो सकता है। सबसे पहली चीज, अगर आप ग्रैनुअल या दाने का बिजनेस सेटअप करेंगे तो या तो आप किसी पार्टनर के इन्फ्लुएंस में आके ये बिजनेस सेट करेंगे या फिर कोई मशीन वाले से, कोई मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले से आपने कोटेशन निकाला होगा, ब्राउजर निकाला होगा और फिर उसने आपको कहा होगा कि भैया आप मशीन सिर्फ सेटअप कर दो, इतना इतना खर्चा है, बाकी सब जो है आपका माल भी हम बिकवा देंगे, आपको माल भी हम अवेलेबल करा के देंगे। पर एक्चुअल में दोस्त, ये सारी बातें झूठी होती हैं। ये उतनी ही झूठी होती हैं जितनी आप गाड़ी के शोरूम में लेने जाते वक्त, गाड़ी के शोरूम में इंक्वायरी जनरेट करते वक्त जो सेल्स कंसल्टेंट होता है, सेल्स टीम वाला होता है, वो आपको कहता है कि सर 1 टच पॉइंट है, आप गाड़ी लेने के बाद चिंता करने की जरूरत ही नहीं, मुझे फोन करना, सारा काम करके दूंगा। पर जब एक बार आप गाड़ी खरीद लेता ना तो वो बंदा बोलता है सर सर्विस सेंटर पीछे है, आप पीछे जाके सर्विस मैनेजर से मिलिए। और वो नए बकरे की तलाश में होता है, ये सोचते हुए कि ये तो गाड़ी लेके बकरा बन गया, अब किसी और को मैं बकरा बनाता हूं। तो वैसे ही अक्सर मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यही करते हैं, क्योंकि उनका काम मशीन बेचना है, आपका माल खरीद के आपका माल बिकवाना नहीं। तो अगर ऐसी बातें आपके साथ हो चुकी हैं तो सावध रहें। अब आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि अक्सर लोग पिछले 8 महीने से जो मुसलसल मुझे कॉल कर रहे हैं और जिनमें अक्सर तादाद उनकी है जो दाने का या ग्रैनुअल का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, वो मिडिल क्लास पर्सन है, यानी कि मध्यवर्ती इंसान है। वो उनकी इनकम जो है रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने जैसी है। अब ये व्यक्ति अगर वो ग्रैनुअल का प्लान डालता है, अगर वो दाना का प्लान डालता है तो उसको 13 लाख रुपए से 50 लाख रुपए का कम से कम इन्वेस्टमेंट लगेगा मशीन में ही। अब ये 13 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो वेरी करता है, ये मशीन की बिल्ड क्वालिटी पे, मशीन के प्रोडक्शन आउटपुट पे और मशीन के कॉन्फ़िगरेशन पे निर्भर करता है। अब आपको बैंक से भी अगर आप जाके लोन लोगे तो जरा 2 मिनट के लिए सोचिएगा, बैंक मुद्रा योजना के अंतर्गत या किसी और योजना के अंतर्गत आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड करेगी तो अप टू 25 लाख तक प्रोवाइड कर सकती है। भैया उतना पैसा तो आपकी मशीन में ही चला जाएगा। तो भैया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आप बैकअप में पैसे 5 से 10 लाख रुपए कहां से रखोगे? और कम से कम आपको ये ग्रैनुअल प्लांट सेटअप करने के लिए आधी एकड़ की जगह तो चाहिए। तो वो जगह अगर आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है तो आपको लेनी पड़ेगी, उस पर भी 2-5 लाख रुपए खर्चा। फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद बिजनेस ऑफ चेंबर कॉमर्स के और भी अन्य सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह, इसमें आपके 2 से 5 लाख रुपए जाने। तो भैया यहां भी आपको क्या हो गया, समझे, आपने 15 लाख की मशीन ली, 5 लाख रुपया आपका सेटअप वगैरह के लिए लगेगा, 5 लाख रुपया डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगेगा, कुल मिला के कितना हो गया? ये हो गया आपका 25 लाख रुपया। और 5 से 7 लाख रुपया तो आपको प्लांट सेटअप करने के लिए, प्लांट की बाउंड्री, छत, प्रोफाइल पत्रा वगैरह लगाने के लिए लग जाएगा। मतलब कितना हो गया? सोचिए आपने क्या कर लिया, 25 + 7
कितना हो गया भैया, 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए। ये तो मिनिमम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पकड़ा है। अब आप सोचिए, कम से कम माल खरीदने के लिए तो आपको 10 लाख का बैकअप लगेगा ही लगेगा। यानी ये कितना हो गया, 42 लाख रुपीस। 42 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और आपको दाना या ग्रैनुअल्स का भी नहीं आता है, तो क्या आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ेंगे? नहीं। सोचिएगा जरूर। अगर आप चलिए दाल भी लेते हैं तो आपको एक मशीन ऑपरेटर कम से कम हायर करना होगा जो आपका बैच बना सके दाने का। अब ये बैच बनाने के लिए क्या मिलावट की जाती है, कितना परसेंटेज फिलर होता है, कैसे कैल्शियम डाला जाता है और भी क्या क्या मिक्स किया जाता है, इसकी जानकारी जो है एक काबिल मशीन ऑपरेटर को होती है। ये मशीन ऑपरेटर आंख बंद करके 25,000 से 35,000 रुपए प्रति महीना आपसे पगार लेगा और आपको कम से कम इस मशीन चलाने के लिए 5 से 7 वर्कर आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो आप सोचिए ना, अगर एक वर्कर को 10,000 पगार है और अगर 7 वर्कर है तो 70,000 तो यही हो गया। हाँ, और ऊपर से 35,000 उस पर्टिकुलर मशीन ऑपरेटर का। मतलब कुछ भी कर लो, आंख बंद करके भैया आपका 1,05,000 से 1,10,000 रुपया सिर्फ लेबर में जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आपकी 20-25,000 के आसपास मिनिमम बिल आपका आना ही आना है हर महीने। तो मैं बोलता हूं अब 1,05,000 प्लस 25,000 मतलब कितना हो गया, आप अंदाज लगा लो। ये मोटा मोटी हो जाता है 1,30,000 रुपए। अब 1,30,000 रुपए तो ये हो गया। अब अन्य खर्चा यानी कि मिसलेनियस चार्जेस, अन्य खर्चा जैसे कि भैया गाड़ी खाली करने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी चल गई तो डीजल का जनरेटर लगा के काम करने का खर्चा, या फिर रास्ते में माल को पुलिस ने पकड़ लिया, अगर आप विदाउट बिल व्यवहार करेंगे जो कि लगभग बहुत से व्यापारी करते हैं, तो उसको करप्शन ब्राइब देने का खर्चा। मतलब मोटा मोटी घूम के आपको आंख बंद करके भैया 1.5 से 2 लाख रुपया हर महीना खर्चा बैठेगा। और शुरुआती दिनों में ये कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं है कि भैया अंडा गिरा टप से सुनार के पास गए, बेचे और पैसा लेके आ गए। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। आप जब सामने वाले से स्क्रैप खरीदेंगे तो आपको सस्ते से सस्ता स्क्रैप खरीदना है। अब ये मशीन जब आप सेटअप करेंगे, अगर आप रोडवे स्क्रैप लेते हो तो उसको वॉश करना है तो वॉशिंग प्लांट आपको सेटअप करना है। वॉशिंग प्लांट भी 7 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक वेरी करता है। अब कौन सा वॉशिंग प्लांट आप सेटअप करोगे, सोचो जरा। और फिर वॉश करने के बाद आपको मशीन में लगाना होगा, फिर जाके कहीं दाना बनेगा। अब दाना बन भी जाएगा तो जो दाना 70 to 80 रुपीस ऑन एन एवरेज मार्केट रेट में बिकता है, वो आपका 70 से 80 रुपए में कोई भी बंदा क्यों खरीदेगा? क्योंकि आप मार्केट में नए हो, आपसे क्यों खरीदेगा कोई? तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में आपको कम से कम मार्जिन रख के दाना बेचना चाहिए। अब कम से कम मार्जिन रख के आप दाना बेचोगे तो आपको 50, 60, 65 रुपीस पर केजी तक दाना बेचना होगा। वो दाना जब तक बिकेगा नहीं तब तक मिडिल क्लास पर्सन की, यानी कि जो मिडिल क्लास के व्यक्ति होते हैं, उनकी मेंटालिटी माइंडसेट ही होती है कि भैया यार अभी 10-12 लाख रुपया तो माल में ही अटक गया है, ये माल जब तक बिकेगा नहीं मैं और माल कैसे लेके आऊं, अगर नहीं बिका तो क्या होगा। तो ऐसा डर के कारण मिडिल क्लास बंदा क्या करता है, वो माल को स्टॉक कर देता है और कहता है कि जब तक ये बिकेगा नहीं मैं दूसरा माल नहीं लाऊंगा। और जब तक माल नहीं लाएगा मशीन चलेगी नहीं। अब मशीन पड़ जाएगी बंद, मशीन पड़ जाएगी तो जितने भी लेबर थे उनको बैठे बिठाए पगार देना होगा और साथ ही साथ मार्केट में नाम भी खराब होगा, देखो मशीन बंद पड़ गई, मशीन बंद पड़ गई। और ऐसे में जो मेंटली डिस्टर्ब आप होगे वो तो अलग ही, और ऊपर से कोई व्यापारी देख के जाएगा और देख के माल देख के जाने के बाद आपको जो है वो थोड़ा भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। वो बोलेगा ठीक है बताता हूँ, दाना देख के चला क्या बताता हूँ। 2 दिन बाद आप फोन किए, अरे सेठ क्या हुआ, वो माल देख के गए आप? हाँ बताता हूँ मेरे को 2 दिन का समय दो। फिर 2 दिन लग गए, मतलब 4 दिन हो गए। 4 दिन बाद वापस फोन किए, अब उसने फोन ही नहीं उठाया। 5वें दिन आपने कॉल किया, फोन नहीं उठाया। 6ठे दिन कॉल किया, नहीं किया। 1 हफ्ते बाद आपने कॉल किया तो फिर उसने उठाया, भाई यार वो थोड़ा मेरे गोडाउन में ना थोड़ा लोड आ गया और थोड़ा जो है इनकम टैक्स का ऑडिट भी है, तो वो ऑडिट के कारण मैं थोड़ा बिजी हूं। मैं एक काम करता हूं, आपको 4 दिन बाद मैं आपको फाइनल बताता हूं। अब क्या हो गया, 7 दिन तो वैसे ही निकल गए, 4 दिन और ऐड कर लिया, 11 दिन हो गए। अब 11 दिन से आपकी मशीन बंद पड़ी है। 11 दिन से आप कामगारों को आप बैठे बिठाए पगार दे रहे हो, यानी कि आधा महीने का पगार तो ऑलमोस्ट आपने वैसे ही दे दिया। अब 11 दिन बाद वो बंदे का फोन आता है और वो ये बोलता है कि भैया, और 11 दिन बाद भी वो फोन नहीं करेगा, आप फोन करोगे। हाँ भाई साहब आपने बोला था कि 4 दिन बाद फोन करें, क्या हुआ आपने बताया नहीं।
नहीं सेठ देखो कैसा है, आपका दाना जो है मेरे को नहीं चलेगा, पर हमारा एक जोड़ीदार है, हमारा एक भाई बंधु है, उनको शायद आपका दाना चलेगा। तो एक काम करो, 2 किलो सैंपल पहले भेज दो। अब आपने 2 किलो कुरियर का सैंपल लगा दिया, अब कुरियर पहुंच गया, पहुंचने के बाद उसने मशीन में चलाया नहीं चलाया वो बात की बात। फिर आपने 2 दिन बाद फोन किया, अब ये बंदा क्या बोलता है कि देखो यार आपका दाना मैंने चला है, इसमें ना फिलर का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, आप जो है ये माल 65 में तो नहीं 45 में हमको चलेगा, देखो देना है तो बताओ। अब उसने आपकी क्या करी, उसने आपकी कमर तोड़ी। भैया 45 रुपए यार, 40 रुपए में तो आपका माल बन के तैयार हुआ है, इतना लाखों रुपए का मशीन लगा है, कम से कम 10-15 रुपए किलो पे तो कमाना चाहिए हमको। पर ये बंदा 42 रुपए में पूरा प्रोसेस होके रेडी हो गया, 45 बोल रहा है, सिर्फ 3 रुपए कमाने बोल रहा है। मतलब 10 टन का कंसाइनमेंट भेजा तो 10 टन पे सिर्फ 3 रुपए यानी कि 30,000 रुपए कमाऊंगा। मतलब भैया फिर मैं वो कामगारों का पगार कैसे दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे भरूंगा। पर 2 दिन जैसे ही निकल जाता है ना, उस सामने वाले व्यापारी की जिसने नया नया बिजनेस सेटअप किया है, उस बेचारी की हालत खराब होने लगती है। क्यों हालत खराब होने लगती है? क्योंकि भैया यार अब अगर ये माल मैंने नहीं निकाला तो यार मेरा पैसा डूब जाएगा, मैं इनका पगार कैसे दूंगा, मैं क्या करूंगा। तो फिर वो जो हमारे मिडिल क्लास की जो मानसिकता होती है ना, वो हम पे ना बोझ डालती है और हम फाइनली हाँ बोलते हैं। अब 45 रुपए में हाँ बोलते हैं ना, तो अब सामने वाला क्या करता है, 40 रुपए के हिसाब से पेमेंट रिलीज करता है, 5 रुपए होल्ड पे रखता है, कहता है कि 1 हफ्ते दूंगा, 2 हफ्ते बाद दूंगा, 3 हफ्ते बाद दूंगा, और वो आपको आगे धकलता रहता है। और आप क्या करते हो, आप बोलते हो चल ना भाई, लंगोटी सही निकली तो सही, कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो निकला, और फिर आप वापस हिम्मत करते हो बिजनेस में पैसे डालने की। तो ये झोलझाल, ये इंडस्ट्री में ऐसी दुविधाएं आती रहती है। तो क्या आप ऐसी दुविधा के लिए तैयार हो? सबसे पहला सवाल तो ये है। और अगर आप ऐसी दुविधा के लिए तैयार हो, फिर बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो अब आप बोल रहे हो कि मुनीश भाई यार दाने में तो इतनी सारी नेगेटिविटी है, करे तो कैसे करें। भैया दाने में नेगेटिविटी नहीं है, दाने के धंधे में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी है आपका अनुभव ना लेने में। आप सबसे पहले अनुभव लो, कम से कम पैसे इन्वेस्ट करो। जैसे कि 50-60 लाख की जगह 5 से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, और वो भी इन्वेस्ट कब करो, 3 से 6 महीने R&D करने के बाद। अब ये 3 से 6 महीने जो R&D कर रहे हो ना आप, इसमें भी आप ट्रेडिंग करो, यानी कि एक कंपनी से माल उठाओ, दूसरे व्यापारी को बेचो, किलो पे 1 से 2 रुपया कमाओ। इससे क्या होगा, व्यापारियों की पहचान होगी। इससे क्या होगा, खरीदी और बिक्री का यानी कि परचेस और सेल का रेट का एक अंदाजा होगा। हाँ, ज्यादा लोगों से मार्केट में पहचान होगी। जब तक आपको खुद को यह एहसास नहीं होता है कि बॉस मैं अब सीख गया हूं, मैं धंधा डाल सकता हूं, तब जाके आप बिगिनर लेवल पे प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करो। बिगिनर लेवल पे आपको 7 लाख रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट बहुत हो गया। आप किसी भी प्लास्टिक टाइप पे काम करें, चाहे वो LD हो, PP हो, HDP हो, PVC हो, ABS हो, या कोई भी अन्य प्लास्टिक हो, या HDP हो, कोई भी अन्य प्लास्टिक हो, या PET हो, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 50 बाई 50 की जगह लेनी है, या आप नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में भी ले सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में GST और पैन आपके पास होना चाहिए। पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो ना हो, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। अब इसमें आपको बेलिंग मशीन यानी कि जो प्रेसिंग मशीन होती है, हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन, वो 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक वेरी करती है। तो ये 1.5 से 3 लाख रुपए का तो जो मशीन वेरी करती है ना, ये मशीन अगेन कॉन्फ़िगरेशन पे, इसके बिल्ड क्वालिटी पे, और साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन आउटपुट पे डिपेंड करता है, और थोड़ा बहुत डिपेंड करता है जो मैन्युफैक्चर करता है ना, उसकी गुडविल कितनी है मार्केट में। और अगर मैं ग्राइंडिंग मशीन की बात करूं तो ग्राइंडिंग मशीन 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक वेरी करती है। अगेन इसमें भी वही सेम टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं, बिल्ड क्वालिटी, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्शन आउटपुट वगैरह वगैरह। तो अब आपको ये मशीन लेनी है, आपको 50 बाई 50 की जगह लेनी है, आपको प्रोफाइल पत्रे से शेड मारना है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि कबाड़ी की दुकान पे जाके सेकेंड हैंड लोखंड का पतरा ले लो, और वो पतरे से शेड मार लो, 3 फेज कनेक्शन की इलेक्ट्रिसिटी ले लो, और माल के लिए स्क्रैप परचेज के लिए 2 से 3 लाख रुपए आप मिनिमम अपने बैकअप के लिए रखो, और ऐसे करके आप अपने चलन को चलाओ। अब पहले से ट्रेडिंग करके आपको बेसिक अनुभव तो हो ही गया है कि भैया माल कहां से खरीदते और कहां बेचते हैं। अब आपको क्या करना है, खरीदना वहीं से जहां से आप खरीद रहे थे, पर उसको डंप करना है अपने प्लांट पे, उसको प्रोसेस करना है, यानी कि उसको ग्राइंडिंग अगर वापरते हो तो उसको चूरा करना है, श्रेडिंग करना है,
बारीक बारीक फ्लेक्स बनाने, और अगर बेलिंग वापरते हो, हाइड्रोलिक प्रेशर वाला बेल बनाते हो, कंप्रेस करते हो, प्रेसिंग करते हो, तो इसमें आपको बंडल बनाना है। आप दोनों मशीन का काम एक ही है, बस घुमा फिरा के कान यहां से पकड़ो या यहां से, दोनों का काम होता है कम जगह में ज्यादा स्क्रैप को स्टोर करना। एक ग्राइंड करके चूरा करके स्टोर करता है, एक कंप्रेस करके स्टोर करता है, पर करते दोनों ही है। तो इस तरह स्टोर करके जब आप व्यापारी को माल बेचोगे, तो जहां पे आपका 10 रुपए किलो माल जा रहा है ना, वहां पे आपका माल 15 रुपए किलो तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक गाड़ी में जो लूज माल होता है वो 3 से 5 टन जाता है, पर वही अगर बेल कर लो या ग्राइंड कर लो तो वो 8 से 13 टन तक जाने की क्षमता रखता है। तो गाड़ी भाड़ा कवर होता है व्यापारी का, और ऊपर से उसको आगे के प्रोसेसिंग के लिए आपने जो प्रोसेस किया है वो मार्ग उसको काम आता है। तो इसमें उसका फायदा है। अब आपको मैं एक बेसिक कैलकुलेशन देता हूं, इस बेसिक कैलकुलेशन पे आप हमेशा काम करना, आपको माल बेचने में अड़चन नहीं आएगी। अब वो बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है ध्यान दो। मिसाल के तौर पे आपने 10 रुपए किलो कोई भी पर्टिकुलर स्क्रैप खरीदा, अब उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य खर्चा गया। अब मैं बोलता हूं 3 रुपए मोटा मोटी सारा खर्चा पकड़ लो किलो पे, पर 3 रुपए किलो की जगह हम तुम्हारे लिए 5 रुपए किलो पकड़ते हैं। तो अगर आपने 10 रुपए किलो माल खरीदा है और उसमें 5 रुपए आपका प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और अन्य खर्चा आ गया, तो कितना हो गया? 10 + 5 15 रुपया। 15 रुपया पर केजी आपका माल रेडी हो गया बनके, सारे खर्चे निकाल के, इसमें आपने सब कुछ निकाल दिया। अब यही 15 रुपए केजी वाला माल आप मिनिमम 3 रुपए मार्जिन रख के किलो पे बेचेंगे या मैक्सिमम 5 रुपए किलो पे मार्जिन रख के बेचेंगे। अगर किलो पे 3 रुपए मार्जिन रख के आप बेचते हैं तो वो 15 रुपए पर केजी वाला माल आपका 18 रुपए पर केजी पे चला जाता है। और अगर आप 5 रुपए पर केजी मार्जिन रख के, मैक्सिमम मार्जिन रख के बेचते हैं, तो आपका 15 रुपए केजी वाला माल 20 रुपए पर केजी में चला जाता है। आप अगर महीने में मिनिमम 10 टन की क्वांटिटी यानी कि 10,000 किलो का भी काम करते हैं, तो अगर आप 3 रुपए किलो पे कमा रहे हैं तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 रुपया 30,000 रुपए होता है, और 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपए तो हो जाता है 50,000 रुपए। तो आप सोचिए सारा खर्चा निकाल के अगर शुरुआती दिनों में आपको 30 से 50,000 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम 50,000 प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या बुरा है इस बिजनेस में? सोचिएगा जरूर मेरे दोस्तों। और अब आपको मैं बता दूं कि मार्केट में भले ही माल 30 रुपए किलो बिक रहा है, पर आप उसको 15 रुपए किलो प्रोसेस करके लगाएं और 18 रुपए से 20 रुपए किलो में ही बेचें। क्यों? उसकी वजह यह है कि मार्केट से जब आप कम दर में बेचेंगे तो लोग आपसे खरीदने के लिए ज्यादा आएंगे, और खास तौर पे ट्रेडर्स यानी कि जो दलाल होते हैं ना बीच के, वो ज्यादा आएंगे, क्योंकि दलाल दाने पे तवज्जो कम, क्योंकि जो दाना का बिजनेस करता है ना उनके पास डायरेक्ट कांटेक्ट वाले व्यापारी होते हैं, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को देते हैं, तो उसमें दलाल बीच में नहीं पड़ते हैं। अक्सर दलाल बीच में पड़ते हैं पहले लेवल के प्रोसेसिंग वाले स्क्रैप में। तो ऐसे वक्त में आपका माल जल्दी लिक्विफाइड होगा। क्यों? क्योंकि दलाल को भी उसमें कमीशन मारने जमेगा ना। अगर वो आपसे 20 रुपए में ले रहा है, मार्केट रेट 30 का चल रहा है, वो आग बंद करके 25 में निकाल देगा और आपका इंस्टेंटली माल निकल रहा है दोस्त। सबसे बड़ी बात है, तो ये मत देखिए सामने वाला कितना कमा रहा है, ये देखिए कि आप कितना कमा रहे हो, और 3 से 6 महीने या साल भर लगाएं इसी तरह से बिजनेस करने में, जब तक कि आपको यह अनुमान नहीं होता है कि आपकी मार्केट में मोनोपोली बन गई है। जब मार्केट में आपका नाम बन गया, मोनोपोली बन गई, तब बेचिए ना मार्केट रेट में। तो अब आपको ये ठहराना है, ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह काम करेंगे। क्या आप दाने का ही काम करेंगे या फिर फर्स्ट लेवल पे काम करेंगे? फर्स्ट लेवल पे काम करने के बाद अपने आप को इंप्रूव करेंगे, व्यापारी को पहचानेंगे, व्यापारी को पहचानने के बाद मार्केट में 2 से 3 साल अपना नाम बना लेंगे और फाइनेंशियली अपने आप को जो है बूस्ट कर लेंगे, फाइनेंशियली अपने आप की हेल्प कर लेंगे। बैंक से लोन लेने की भी जरूरत नहीं, आपके पास 2 से 3 साल में खुद का कैपिटल खड़ा हो गया। अब आप क्या कीजिए, अब आप दाने का बिजनेस सेटअप कीजिए, ताकि क्या होगा, मार्केट में आपका नाम होगा, सारे व्यापारी आपको पहचानते होंगे, माल बेचने में आपको आसानी होगी, और ऑलरेडी मार्केट को आप समझ चुके हो, तो दाने का बिजनेस सेटअप करने में आपको तकलीफ नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आई होगी और ये आपके हित में, आपके फायदे के लिए होगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको कोई सवाल हो आपके मन में प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड, या प्लास्टिक स्क्रैप के बारे में कोई जानकारी चाहते हो, तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम
आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि हम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको निशुल्क जानकारी देते हैं प्लास्टिक स्क्रैप की। हम जानकारी फ्री में देते हैं पर बिजनेस फ्री में नहीं करते। तो अगर आप हमसे व्यापार भी करना चाहते हैं तो भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, छुट्टी, टाइमिंग्स, सारी डिटेल्स वहां पे दी होती है, तो आपको पता होगा कि आपको कब कॉल करना है और कब नहीं। और अगर किसी कारणवश हम आपका फोन नहीं उठा पाते हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो व्हाट्सएप पे आप अपना नाम, अपना लोकेशन और पर्पस ऑफ द कॉल, यानी कि किस वजह से आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये लिख के जब आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो या तो हम आपको कॉल बैक करेंगे, या तो व्हाट्सएप पे ही आपके प्रश्नों को उत्तर दे देंगे, या फिर आपको कॉल बैक करने का टाइम दे देंगे। तो जो भी होगा हम अवश्य आपकी सहायता जरूर करेंगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप व्यापारी हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन से प्लास्टिक स्क्रैप अवेलेबल होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कैटलॉग लिंक दिया गया है, उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं, व्यापारी हैं, जूने व्यापारी हैं, नए व्यापारी हैं, या आप बिजनेस सीख रहे हैं, तो भी आप हमारे प्लास्टिक स्क्रैप के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तीनों ग्रुप का, जो ग्रुप आपको कन्वीनियंट हो वो ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको मुसलसल पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के अपनी राय दें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे लिए वेलकम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और मुसलसल अगर आपका दिल करता है हमारे चैनल पे प्लास्टिक स्क्रैप की वीडियोस देखने का, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना, तो बिजनेस को, उद्योग को दिल से अपनाना। अभी के लिए मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।